नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा कश्मीर पर। मैं हूं आपके साथ पिंकी तिवारी। चले बढ़ते हैं कश्मीर की 50 बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी कश्मीर इकाई ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गई जान। अक्षय लावरू बने श्रीनगर के नए डीसी, पद का संभाला कार्यभार। ईरान में फंसे करीब 1300 कश्मीरी छात्रों पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, एक अभिभावक की तरह चिंतित हूं, छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव उठाएंगे कदम। जम्मू कश्मीर के 3 आईपीएस अधिकारी एडीजीपी नियुक्त, मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था। तेहरान में फंसे कश्मीरी छात्र ने निकासी की अपील, विदेश मंत्रालय से मांगी तत्काल मदद। हंदवाड़ा में मस्जिद गिराने के दौरान जोरदार धमाका, 3 घायल, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। विधायक शौकत हुसैनी गनी का बयान, कहा शोपिया की सुंदरता तोड़फोड़ से नहीं, सामूहिक विकास से होगी। पहलगाम पहुंचे पंजाबी पर्यटक, कहा आतंकवादियों से डर नहीं, हम यहां शांति और प्रेम का संदेश लेकर आए। आतंकी हमले के बाद बेताब घाटी में बढ़ाई गई चौकसी, सैलानियों की आएगी बहार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने लगे साधु संत, कहा हमें आतंकियों से डर नहीं, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। विधायक शौकत हुसैन गनी ने लंबे समय से प्रतीक्षित हेफ सिरमत शोपियां सड़क का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों ने जताया आभार। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश ने दिलाई प्रचंड गर्मी से राहत, इस सप्ताह होती रहेगी प्री मॉनसून की बौछार। ईरान इजराइल में तनाव चरम पर, इजरायली अटैक में 2 कश्मीरी छात्र घायल, भारतीयों की वापसी के लिए जल्द शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। किश्तवाड़ जिला अस्पताल के गायनी वार्ड में मरीजों की हालत बिगड़ी, परिजनों ने पैरामेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। राजौरी के डांगरी बीजेपी ने बनाई जनसभाओं के समाधान के लिए विशेष टीम, 6 जुलाई को धांगरी चौक पर होगा पार्टी कार्यक्रम। सांबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली जय हिंद यात्रा, भारतीय सेना को किया नमन। बीजेपी के 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम का रामनगर में हुआ भव्य आयोजन, नेता राजेंद्र शर्मा और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उधमपुर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ऐलान, आतंकवाद का जड़ से होगा सफाया, प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। उधमपुर इसके विधायक आरएस पठानिया ने किया रामनगर का दौरा, उमर सरकार को बताया विफल। किश्तवाड़ के बुलजवाहा ब्लॉक को टीपरी पंचायत में सड़क और पानी की भारी किल्लत, लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। चरी सयाल उधमपुर में बिजली आपूर्ति समस्या, पूर्व अभियंता से स्थानीय लोगों ने की शिकायत। पुंछ जिले के सावजिया क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के मददगारों के ठिकानों को खंगाला, 12 से अधिक घरों की तलाश। आतंकी हमले के बाद घाटी में बढ़ाई गई चौकसी, सैलानियों की आएगी बहार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली फरीदाबाद के पर्यटक अनंतनाग में टवेरा कार हादसे का शिकार, पर्यटकों की हालत गंभीर, 10 घायल। एक अभिभावक की तरह चिंतित हूं, छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे, बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, मदद के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संभाली कमान। ईरान में फंसे 1300 कश्मीरी छात्र, बच्चों की सुरक्षा और वापसी के लिए श्रीनगर में प्रदर्शन, परिजनों ने उठाई आवाज। गलवान घाटी में शहीद जवानों का बलिदान हमेशा रहेगा याद, 20 शहीदों की वीरता को भारत ने किया सलाम। हंदवाड़ा में मस्जिद बनाते समय हुआ बड़ा धमाका, 3 लोग घायल, निर्माण स्थल पर मची अफरा तफरी, कारण बना रहस्य। साइप्रस में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पीएम बोले यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान, मोदी 23 सालों में साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम। साइप्रस से सीधे कनाडा रवाना हुए पीएम मोदी, कनाडा में G7 समिट में करेंगे शिरकत, 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। 2015 के बाद पीएम का कनाडा का पहला दौरा। फिर बिगड़ी सोनिया गांधी की तबियत, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती, पेट से जुड़ी समस्या से हैं पीड़ित, शिमला में तबियत हुई थी खराब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन करने, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विजय रूपाणी के घर प्रकाश सोसाइटी में रखा गया था पार्थिव शरीर। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन करते समय हर किसी की आंखें हुई नम, गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य, सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर, ईरान ने इजराइल पर दागी 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तस्वीर आई सामने, विशाल ने किया था पहला वार।
बीजेपी कश्मीर इकाई ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गई जान। अक्षय लावरू बने श्रीनगर के नए डीसी, पद का संभाला कार्यभार। ईरान में फंसे करीब 1300 कश्मीरी छात्रों पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, एक अभिभावक की तरह चिंतित हूं, छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव उठाएंगे कदम। जम्मू कश्मीर के 3 आईपीएस अधिकारी एडीजीपी नियुक्त, मजबूत होगी सुरक्षा व्यवस्था। तेहरान में फंसे कश्मीरी छात्र ने निकासी की अपील, विदेश मंत्रालय से मांगी तत्काल मदद। हंदवाड़ा में मस्जिद गिराने के दौरान जोरदार धमाका, 3 घायल, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। विधायक शौकत हुसैनी गनी का बयान, कहा शोपिया की सुंदरता तोड़फोड़ से नहीं, सामूहिक विकास से होगी। पहलगाम पहुंचे पंजाबी पर्यटक, कहा आतंकवादियों से डर नहीं, हम यहां शांति और प्रेम का संदेश लेकर आए। आतंकी हमले के बाद बेताब घाटी में बढ़ाई गई चौकसी, सैलानियों की आएगी बहार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचने लगे साधु संत, कहा हमें आतंकियों से डर नहीं, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। विधायक शौकत हुसैन गनी ने लंबे समय से प्रतीक्षित हेफ सिरमत शोपियां सड़क का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों ने जताया आभार। जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश ने दिलाई प्रचंड गर्मी से राहत, इस सप्ताह होती रहेगी प्री मॉनसून की बौछार। ईरान इजराइल में तनाव चरम पर, इजरायली अटैक में 2 कश्मीरी छात्र घायल, भारतीयों की वापसी के लिए जल्द शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। किश्तवाड़ जिला अस्पताल के गायनी वार्ड में मरीजों की हालत बिगड़ी, परिजनों ने पैरामेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा कश्मीर। कल फिर होगी मुलाकात कश्मीर की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।